नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी के लिए अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड से हम परसेंटेज का जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व कर रहे हैं। 2 वीडियो इसका बनेगा क्योंकि क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन है परसेंटेज का अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड। तो पहला क्वेश्चन है कि 16/25 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर क्या होगा। 16/25 को हमको परसेंटेज के रूप में लिखना है। तो देखिए, किसी भी संख्या के, दुनिया में कोई भी संख्या हो, जब उसको परसेंटेज में लिखना होगा तो आप 100 से गुना कीजिएगा, जो रिजल्ट मिलेगा उसमें परसेंटेज का साइन लगा दीजिएगा। तो इससे हम 100 से गुना किए 16/25 को, तो 25 से 25 चौका 100 आ गया। जो रिजल्ट आया उसमें हम परसेंटेज का साइन लगा दिए। किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से गुना करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा उसमें परसेंटेज का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। आपको जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताया वो भी एग्जाम्पल का, ये भी है। उदाहरण जो दिया हुआ है उसी का क्वेश्चन है कि 87.1/2% को आप भिन्न में बदलिए यानी फ्रैक्शन में बदलिए और दशमलव में बदलिए यानी डेसिमल में बदलिए। तो सबसे पहले इसको आप जो 87.1/2 लिखा है इसको तोड़ लीजिए। 7 दूना 14, 8 दूना 16, 1 17 और एक जोड़ दीजिएगा तो 175/2 परसेंटेज आएगा। ठीक, अब परसेंटेज के साइन हटाइएगा तो बटा में आपको 100 देना होगा। 175/2/100 मेन बटा ये है। अब इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 छुपा हुआ रहता है, तो 175/2 और यह जो भाग था इसको हम गुना में बदलेंगे तो नीचे वाली संख्या उलट कर लिखाएगा। कैंसिल कर दीजिए, 25 से काट दीजिएगा, 25 7 175, 25 चौका 100 यानी 7/8। यह क्या हो गया, भिन्न के रूप में हो गया। और दशमलव के रूप में भी लिखना है तो आप भाग देकर लिख लीजिए दशमलव के रूप में, 0.875 आ जाएगा दशमलव के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का ही है कि 0.457 को कह रहा है क्वेश्चन कि परसेंटेज में बदलिए। 0.45 और 7 है तो इसको हमको बदलना है परसेंटेज में। तो किसी भी संख्या को जब परसेंटेज में बदलना होगा तो उसमें आप क्या कीजिएगा, 100 से गुना कर दीजिएगा। किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से गुना कर दीजिएगा। और जो रिजल्ट मिला, अब दशमलव 1 मिनट के लिए भूल जाइए, तो 457 आप पर 00 लगा दिए। 1 मिनट के लिए दशमलव भूले थे, हमेशा के लिए नहीं। अब दशमलव के बाद 3 अंक है तो अभी यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक कर दीजिए। उसके बाद जो हमारा परसेंटेज का साइन लगाना था वह लगा देना था। किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना होगा तो उस संख्या में 100 से गुना कीजिएगा, जो रिजल्ट मिलेगा उसमें परसेंटेज का साइन लगा दीजिएगा। अब देखिए, महत्वपूर्ण उदाहरण में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 75% में 75% में 75 को जोड़ते हैं, यदि किसी संख्या के 75% में 75 को जोड़ते हैं तो वही संख्या मिलती है। देखिए, एक समान का बनाइएगा तो लंबा टाइम लगेगा। आप इतना जानिए कि दुनिया की सभी संख्या अपने आप में 100% होती है। अब उस संख्या के 75% में जब आप 75 जोड़ते हैं तो वही संख्या मिल जाती है। वही संख्या कहने का मतलब 100% मिल जाती है। अभी देखिए, दोनों परसेंटेज है और 75% को उधर कर दीजिएगा तो 25% बराबर आ गया आपका 75। तो वह संख्या पूछ रहा है क्या है, तो 100% बराबर निकालिएगा तो वह संख्या निकल जाएगा। यानी 75/25 गुने 100 कर दीजिए। 25 से 3 बार में कट जाएगा। वह संख्या क्या था, तो वह 300 है। अब महत्वपूर्ण जो उदाहरण है उसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। कह रहा है b-a का 30% बराबर a + b का 18% है। a + b का 18% हो तो हमसे पूछ रहा है a/b का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, दोनों टर्म आपस में बराबर है, इसलिए परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए। 6 से काट दीजिएगा तो 3 बार में 6 3 18, 6 से 6 पंचे 30। अब आपके पास यहाँ 5 है तो 5b - 5a = उधर हो गया 3a + 3b हो गया। अब जो सेम टर्म है, जैसे 3a को आप इधर ले आइए या पहले b को लाइए, पहले b लिखा हुआ है,
3b प्लस में इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा। 5b में से 3b घटा दीजिएगा तो 2b बचेगा। अब इस 5a को उधर भेज दीजिए तो प्लस हो जाएगा, 5 3 8a हो जाएगा। ये दोनों टर्म आपस में क्या बराबर है, तो रेशियो में लाएंगे तो यह उलट जाएगा। अब आपका a का वैल्यू निकालना है तो ये वाला टर्म को ढक दीजिए तो 2b बचा, तो आप 2 लिख दीजिए। अब b वाला टर्म को निकालना है तो b वाला टर्म को ढक दीजिए, तो 8a बचा तो 8 ढक दिए, 2 से कैंसिल कर दीजिएगा तो 1:4 हो। अब जो क्वेश्चन दिया है इस बुक में उसको हम सोल्व करते हैं। यदि किसी भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन कि अंश में 20% कम और हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाता है। तो भिन्न क्या है, तो देखिए भिन्न हम मान लिए हैं x/y और भिन्न के अंश में 20% कम कर दिया गया, तो 20% कम कर दीजिएगा तो उसका अंश जो है ना 80% रह जाएगा, और उसके हर में जो है ना 10% बढ़ा दिया जाए, यानी नीचे वाला को आपको कह रहा है 10% बढ़ा दीजिए, तो दुनिया की संख्या अपने आप में 100% होती ही है, y अपने आप में 100% है, उसको 10% बढ़ा दीजिए तो अब कितना हो जाएगा, 16/55 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो भिन्न क्या था, तो आप परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 11 से काटिएगा तो 11 से 5 बार में कट जाएगा, 8 से यह 2 बार में कट जाएगा। अब आप लिखिएगा क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 5x = 2y, दोनों टर्म आपस में बराबर है। हमसे पूछ रहा है वो भिन्न क्या है, यानी x/y का वैल्यू निकालना है। तो y में किससे गुना हुआ है, 2 में, तो 2 से गुना कर दीजिए, और x में 5 से, क्रॉस में गुना होना चाहिए, तो वो भिन्न कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कस्बे के 1000 निवासियों में से 60% पुरुष है। एक कस्बा है जिसकी जनसंख्या मान लेते हैं, मान लिए क्या दिया हुआ है कि 1000 जनसंख्या है, निवासी कहने का मतलब 60% पुरुष है, तो 1000 का 60% निकाल लीजिएगा। 1000 का 60% पुरुष है तो 00 से 00 कट जाएगा, 600 पुरुष हो गया। तो जब 600 पुरुष हो गया इसका मतलब 400 महिला होगी। 1000 पूरा जनसंख्या है जिसमें से 600 पुरुष है, तो 1000 में से 600 घटा दीजिए, 400 बच गई, महिला होगी। तो कस्बा की जनसंख्या 1000 है, 1000 में 60% पुरुष है जिसमें 20% साक्षर है। 600 पुरुष है तो 600 में कितना परसेंट साक्षर है, तो 20%। 20% इसका निकाल दीजिएगा तो 120 वो लोग क्या हो जाएंगे, पुरुष क्या हो जाएंगे, साक्षर हो जाएंगे। क्वेश्चन के अनुसार 120 पुरुष साक्षर हो जाएंगे। यदि कुल 25% निवासी साक्षर है, कुल 25% कहने का मतलब टोटल जितना जनसंख्या है उसका 25% साक्षर है। 25% यानी कि 250 व्यक्ति टोटल साक्षर है। टोटल कितना व्यक्ति साक्षर है, 250। इस टोटल में से 120 पुरुष साक्षर है, इसका मतलब है 130 जो है ना वो महिला साक्षर होगी। अब हमसे पूछता है कस्बे में कितने प्रतिशत महिला साक्षर है, कस्बे में कितने परसेंट महिला साक्षर है। तो महिला साक्षरता क्या है आप देखिए, परसेंटेज में निकालना है। तो महिला 130 वो साक्षर है, जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर लिखिए। और टोटल महिला कितनी है, तो टोटल महिला 400 है, तो 400 महिला है। अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए, 00 से 00, 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 30, 65 का आधा कितना हो गया, 62.5% महिला क्या है, साक्षर। 65 का आधा 32.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 4x का व्हाट परसेंट 51.2 है तो व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 4 के पावर व्हाट था तो हम x मान लिए हैं, का व्हाट परसेंट यानी x% = है 51.2 दिया हुआ है, तो हमसे x का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो आप 4 के पावर x दे दीजिए, x परसेंटेज है, परसेंटेज के साइन हटाइएगा, बटा 100 लिखा जाएगा, = 51.2 है। ठीक, अब 4 पर पावर x है तो रहने दीजिए, फिर x से गुना कर दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, 51.2 है, इसमें आप 100 से गुना कर दीजिएगा। ठीक, तो 4 के पावर x गुने x, अब देखिए 512 पर 00 लगा दीजिए, 1 अंक पहले दशमलव दे दीजिए। ठीक, अब हमारे पास 4 पर पावर x है और गुने x = हम किसको तोड़ेंगे, 5120 को आप तोड़ कर देखिए कितना आ रहा है। तो आप इसको जब तोड़िएगा 5120, तो 5 से तोड़िए, 5 0, 5 दूना 10, 5 चौका 20, फिर 5 से तोड़िए, 5 से
नहीं, अब 4 से 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 छक 24, फिर 4 से 4 छक 24, 4 चौका 16, फिर 4 से 16 चौका 64, फिर 4 से 4 चौका 16, 1 2 3 4 5, यानी 4 पर पावर आपको लिखा जाएगा 5 इंटू 5 लिखा जाएगा। अब हमसे पूछा वाट के जगह क्या होगा, तो अब देखिए 4 पर पावर x है, यानी वाट था, तो x पावर का वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया, और इसका भी x का वैल्यू 5 निकल गया, यानी 5 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a की मंथली आय b की आय से 20% अधिक है। a की जो मंथली आय है वह b से 20% अधिक है, तो b का 100 मान लीजिएगा, तो a का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 20% अधिक है। a की जो आय है वह b की आय से 20% अधिक है। अब कह रहा है b की आय c की आय का 30% है, b का जो इनकम है वह c का 30% है, कम या अधिक नहीं कह रहा है b का जो इनकम है वह c की आय का 30% है, तो c का 100 मान लीजिएगा, तो 100 का 30% निकालिएगा तो 30 हो जाएगा। अब इसको रेशियो में ले आइए, क्योंकि b दो बार दिया है, कॉमन को बैलेंस कर लेंगे, तो 20 से काटते हैं तो 6 बार में, 20 से काटते हैं तो 5 बार में कट गया, और इसको 1 0 से 1 0 काट दीजिए, कॉमन हो गया b, इधर 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर देंगे तो 18 हो जाएगा, 3 से 15 हो जाएगा, इधर 5 से तो 15 हो गया, और 5 से हो गया ये 50। अब देखिए कॉमन जो था b वो बैलेंस हो गया, a बराबर है 18, b बराबर 15 या c बराबर 50 आया। अब क्वेश्चन कह रहा है ये तीनों का सम्मिलित आय कितना दे रहा है, 74700, 74,700 रुपया दे रहा है। तो तीनों का आय जोड़ लीजिए, 5 8 13, 5 1 6 1 7, 8 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 5 1 6 1 7, 1 था 8, तो रेशियो में 83 है, लेकिन है कितना, 74,700 है। तो हमसे किसका इनकम पूछा है, सी का इनकम, यानी सी का इनकम कहने का मतलब रेशियो 50 का वैल्यू पूछ रहा है निकालने के लिए। तो 74700 में पहले रेशियो 1 बराबर निकालते हैं, अब 1 निकल गया, इसको हम 50 से गुना कर देंगे तो रेशियो 50 बराबर निकल जाएगा। तो ये कितना बार में कैंसिल होगा, 3 नमा 27, 83 में हम 9 से गुना करते हैं तो 3 नमा 27, 2 9 8 72, 2 74, यानी कि हमको 9 से गुना करना पड़ गया, 900, और 9 पचे 45 पर अब हो जाएगा 3 गो 0, 45 पर 3 0, यानी 45,000 हो गया सी का इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधिका ने 2.5 लाख में एक कार खरीदी है, 2,50,000 में एक कार खरीदी, और अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई, फिर पुनः नेक्स्ट ईयर इसकी कीमत 12% फिर से गिर गई। तो इन 2 वर्ष में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का परसेंटेज क्या है, हमको घटने का परसेंटेज पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद इस कार की कीमत क्या होगी, वो नहीं पूछ रहा है, मतलब घटने का परसेंटेज पूछ रहा है। तो पहला वर्ष कितना परसेंट गिरा है, 10%, और दूसरा वर्ष कितना गिरा है, 12% गिरा है, ठीक है। 2 वर्ष के बाद कार का मूल्य क्या होगा यदि पूछता, तो टोटल का 10% कम करके यानी 90% निकालते, फिर टोटल का -12% कर देते, यानी 88% निकालते। लेकिन ये नहीं हमसे पूछा है कि 2 साल के बाद कीमत क्या होगी, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 वर्ष में कार की कीमत में कितने % घटा है। तो दो को परसेंटेज है तो हम ये भी फार्मूला लागू कर देते हैं, ठीक, यानी 10% गिरा, फिर 12% गिरा, प्लस 10 गुने 12 और बटा 100, ये भी फार्मूला कहाँ से आया, तो ये भी फार्मूला है एक कि a प्लस b, दो को परसेंटेज रहेगा तो प्लस a गुने b बाई 100, a गुने b बाई 100 लिखते हैं। तो पहला वर्ष 10% गिरा है तो a के जगह पर -10% लिख दिए, दूसरा वर्ष 12% गिरा है तो b के जगह पर हम -12% लिख दिए। अब यहाँ a गुने b, यानी दोनों माइनस में गुना होगा तो बीच में प्लस लिखा जाएगा, इसलिए हम प्लस लिखे हैं। 0 से 0 कट गया, अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 12 कितना हो गया, -22, इसमें जोड़ना कितना है आपको 1.2, देखिए 12/10 है, तो 22 रुपया में से 1 रुपया चला गया, कितना हो गया आपका 21 रुपया, 21 रुपया में से 20 पैसा चला गया, तो यानी 20 रुपया 80 पैसा बचा, यानी आप इसको कहिएगा कि 2 वर्ष के बाद काल का मूल्य कितना घटकर हो गया, क्योंकि माइनस में है, 20.8% ऑप्शन में लिखा है और 20.80 दोनों सेम बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पीपे में 20 लीटर डीजल है,
एक बर्तन है, जार है, उसमें 20 लीटर डीजल था। रिसाव के कारण यानी लीक के कारण 3 लीटर डीजल की हानि हुई, यानी 3 लीटर डीजल निकल गया। तो शेष कितना बच गया? अब डीजल बचा हुआ है 17 लीटर। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है पीपे में कितने प्रतिशत डीजल रह गया। तो रह कितना गया है? जो शेष है वही रह गया है। कितना रह गया? तो 17 रह गया। और टोटल कितना था? 20 था। परसेंटेज में कितना रह गया है? तो 20 पंचे 100। अब कितना परसेंट रह गया? तो आप कहिएगा 85% रह गया। कम हो तो जितना कम या अधिक है उसको ऊपर लिख दीजिएगा, कम है तो नीचे 100 में घटा कर लिख दीजिएगा, अधिक होगा तो 100 में बढ़ा कर लिख दीजिएगा। अब परसेंटेज में बदलना है, इसको 100 से गुना कर दीजिए। 25 या 75 यानी 33.1/3% आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है कि 1 ग्राम 1 केजी का कितना प्रतिशत है। देखिए 1 ग्राम पूछ रहा है, 1 ग्राम 1 केजी का कितना परसेंट है, 1 केजी का कितना परसेंट है। तो हमसे सवाल पूछ रहा है 1 ग्राम के बारे में कि 1 ग्राम कितना परसेंट है। तो जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं। 1 केजी का तो 1 केजी का, अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ऊपर का यूनिट ग्राम में है, नीचे का यूनिट केजी में है। तो ग्राम को आप क्या चीज़ें बदलिएगा? 1 केजी को आप बदल लीजिए ग्राम में। तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम है। ये केजी में था 1। अब 00 से 00 काट दीजिए। 1/10 का क्या मतलब हुआ? 1/10 का मतलब हुआ 0.1%। क्वेश्चन है कि एक आदमी 2400 रुपया कमाता है। 2400 रुपया कमाता है कहने का मतलब उसका इनकम है 2400 रुपया। 2400 रुपया इनकम हो गया। 600 रुपया बचत करता है। 2400 कमाया और 600 रुपया बचा लिया। तो 2400 में 600 घटा दीजिएगा तो उसका खर्च निकल जाएगा। 2400 में से 600 घट गया तो 1800 रुपया उसका खर्च हो गया। तो क्वेश्चन कर रहा है कि उसकी आय का कितना परसेंट खर्च हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि कितना परसेंट वो खर्च कर लेता है। तो खर्च के बारे में पूछा गया तो खर्च को ऊपर लिखिए। और इनकम के रिस्पेक्ट में पूछा है तो इनकम कितना है? 2400 है। परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुना कर दीजिए। इसको कैंसिल कर दीजिए। 4 से काटिएगा 25, 25 या 75, यानी वह व्यक्ति 75% क्या कर लेता है? खर्च कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। देखिए जितना कम का या अधिक है उसको ऊपर लिख लीजिएगा जब एक ही परसेंटेज हो। 25% अधिक का रहा है तो नीचे में 100 में जोड़ कर लिखिएगा। अब कम कहेगा तो 100 में घटा कर लिखिएगा। अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दीजिए। 25 से 5 बार में कट गया, 5 से 20 बार में कट गया, 20% आपका आंसर हो गया।